आप रखिए हाथ। जतिपुरा गए होगे, जतिपुरा में दूध चढ़ाया होगा। जब दूध चढ़ाते हैं तो जो दूध आपने गिरिराज बाबा को चढ़ाया वो दूध कहां पर आया? आपके पांव के नीचे आया कि नहीं आया? तो क्या ब्रज में रहने वाले पंडा जी, क्या ब्रज में रहने वाले ब्राह्मण जन उस दूध की व्यवस्था नहीं कर सकते थे कि ये दूध पांव में नहीं आए? बोलो सही, कर सकते थे ना? इतने साल हो गए, कर सकते थे। पर उन्होंने उस दूध की व्यवस्था क्यों नहीं करी? क्या कारण था कि उस दूध को, चढ़ने वाले दूध को पांव में ना आए, तुम्हारे शरीर पर ना आए और उसकी व्यवस्था कर दी जाए? क्यों नहीं करी? क्योंकि उसका एक कारण है। गर्ग संहिता कहती है, गर्ग संहिता के अंतर्गत, स्कंद पुराण के अंतर्गत वर्णन करा कि गोवर्धन नाथ जी पर जब दूध कोई व्यक्ति चढ़ाता है, जब गोपी गोवर्धन नाथ जी का पूजन करते समय दूध चढ़ाती है, जब दूध गोवर्धन नाथ जी पर चढ़ाया जाता है तो गोवर्धन नाथ जी आशीर्वाद देते हैं, दूधो नहाओ पूतो फलो। तो गोवर्धन नाथ जी ने आशीर्वाद दिया, दूधो नहाओ पूतो फलो। तो गोवर्धन नाथ जी को यह मालूम है कि 40 रुपए लीटर के दूध में ये घर जाके तो नहाएगी नहीं। इसलिए गोवर्धन बाबा ने अपने ही चरणों का दूध तेरे ऊपर डाल दिया। जब दूध चढ़ाते हो पूरे कपड़े गीले हो जाते हैं, अपने पांव पर, अपने शरीर पर वो दूध आ जाता है। इसलिए ब्रजवासी लोग कहते, जो समझदार समझ जाते हैं ना, जो लिखे पढ़े, पढ़े लिखे नहीं, लिखे पढ़े, वो यही कहते हैं इतना दूध चढ़ रहा है, पांव में आ रहा है, कहीं इधर चढ़ा दो, कहीं पांव में नहीं आया। उसका कारण तो समझो। ब्रजवासी कब की व्यवस्था कर देते, पर ब्रजवासियों ने नहीं करी व्यवस्था। उसका कारण है कि गिरिराज बाबा पे चढ़ा हुआ दूध तुम्हारे शरीर पर जब थोड़ा सा आता है तो गिरिराज बाबा कहते हैं दूधो नहाओ पूतो फलो। दूध में मैंने नहला दिया, घर जाकर पूतो फलो, मेरा आशीर्वाद है तुम्हारे साथ, जाओ अपनी जिंदगी मस्त होकर जियो। ये गिरिराज बाबा का आशीर्वाद है। और अगर गिरिराज जी आशीर्वाद दें दूधो नहाओ पूतो फलो, तो तुम में से कितनी माताएं हैं जो अपने घर पे आके 40 रुपए लीटर का दूध मंगवाए, 10 लीटर, बाथरूम में बैठ के नहाए? फिर कोई पूछे क्या कर रही हो? बस स्नान कर रही। तो ये दूध कहां से आ रहा है? कि राज जी ने आशीर्वाद दिया था दूधो नहाओ पूतो फलो, तो दूध में नहा रहे। अरे उसको समझो, उसको समझो। फिर कल वाली बात आ गई, आपके पास 100 रुपए होंगे तो आप किसी को 1 रुपया, बोलो, जाओ जम के बोलो, दोगे ना? 10,000 होंगे तो 2 रुपया तो दोगे ना? लाखों होंगे तो 50 रुपए तो दोगे ना? तुम्हारे पास में दिया जलाने के लिए, जब तुम्हारे घर में दीपावली पर 50 दिए होंगे, घी भरा होगा, तभी तो तुम किसी को दीप दोगे ना? तुम्हारे घर में मिठाई होगी तभी तो तुम किसी को मिठाई दोगे ना? अपने पास होगा तो अपन देंगे, नहीं होगा तो क्या? गिरिराज बाबा कह रहे हैं कि मेरे चरणों में आयो। इसलिए ब्रजमंडल में जाना, जतिपुरा में जाना, गोवर्धन नाथ जी पर जो दूध चढ़ता है उस दूध की कभी निंदा मत करना, बल्कि ब्रजवासियों को धन्यवाद देकर आना कि आप हमें दूध में नहलाकर भेज रहे हो। जतिपुरा के उन पंडाओं को, जतिपुरा के उन ब्रजवासियों को, गोवर्धन नाथ जी के उन ब्रजवासियों को, गोवर्धन नाथ जी के उन पंडाओं को धन्यवाद देना, उनके चरण छूकर उनको प्रणाम कर कर साधुवाद देना कि हे ब्राह्मण जन, हे गोपाला होन, हे ब्रजवासियों, आपकी कृपा है जो आप हमें गिरिराज जी पर दूध चढ़ाने के बहाने हमको दूध में नहलाकर भेज रहे हो, बाबा का आशीर्वाद देकर भेज रहे हो कि हमारा सारा दुख धुल गया इस दूध के माध्यम से। सब जैसा हमारा दुख तकलीफ कष्ट गया। उन ब्रजवासियों को धन्यवाद दे। इसीलिए कहते हैं वृंदावन वृंदावन वृंदावन
गोवर्धन 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 की देख छटा को गोवर्धन की देख छटा को मचले मेरा मन गोवर्धन गोवर्धन गोवर्धन